और इधर देखिए जेपीसी जांच को लेकर पूरा सियासत जो है इस वक्त गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच शरद पवार के बयान ने विपक्षी एकता को जोरदार झटका दिया है। शरद पवार ने कहा कि जेपीसी जांच से अडानी मामले में कुछ भी नहीं निकलेगा, इससे बेहतर तो यह होता कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जांच कराई जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अडानी मसले की जेपीसी जांच की मांग पर विपक्ष सियासी मार्च निकाल रहा है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन जेपीसी पर विपक्षी एकता को बड़ा धक्का तब लगा जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने जेपीसी पर अपनी अलग राय रखी और बताया कि वो क्यों नहीं चाहते कि अडानी मसले की जेपीसी जांच हो। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 31 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग का अपोजिशन। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। जेपीसी को लेकर शरद पवार का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियां अडानी मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सरकार को घेरने के लिए सड़क से सदन तक विरोध कर रही थी। ऐसे में शरद पवार की अलग राय कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए भी क्योंकि जेपीसी से अलग शरद पवार ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दों को जरूरी बता दिया। आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। साफ है कि शरद पवार ने कांग्रेस के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है जिसके सहारे राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे थे। हालांकि एनसीपी चीफ का बयान सामने आते ही सियासत तेज हो गई। शरद पवार के बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस फिर भी विपक्षी एकता का दम भर रही है। शरद पवार जी जो बहुत आदरणीय है और शायद आज राजनीति के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनकी अपनी राय अलहदा हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि विपक्ष के अंदर बीच में दीवारें खड़ी कर दी जाए। है कि कांग्रेस पार्टी अपने दोहरे चरित्र और अवसरवादी स्टैंड को अब उसकी समीक्षा करेगी, जिस प्रकार का वक्तव्य शरद पवार जी का आया है। देखिए, असली मुद्दा ये सब नहीं है, ये दरअसल एक बहाना है। और राहुल गांधी ने जो ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह भरा बयान दिया है, उससे मुद्दे को भटकाना है। जेपीसी पर शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है, तो कांग्रेस भी खुद को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अडानी मुद्दे को 24 के लिए सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन शरद पवार की अलग राय ने विपक्षी को हलकान कर दिया। लोकसभा में और राज्यसभा में और सदन से बाहर भी 99% सवालों पर एनसीपी संयुक्त विपक्ष के साथ है। किसी घटनाक्रम पर सबका आंकलन अलग अलग हो सकता है। ये केवल रस्म अदायगी करने के लिए, लूट खसोट करने के लिए इस प्रकार के लोग दबाव बनाकर जेपीसी बनवाते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लोगों को खिंचाई करते हैं। ये काहे को परेशान हो रहे हैं? तो इसीलिए शरद पवार का बयान अब इस बात के लिए स्पष्ट है कि देश के लोकतांत्रिक पद्धति में महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही है। जेपीसी को लेकर पवार के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है, लेकिन अब सवाल है कि एनसीपी चीफ के मन में क्या चल रहा है। जो एनसीपी अडानी के मुद्दे पर पहले कांग्रेस के साथ खड़ी थी, अब इससे अलग शरद पवार ने राय क्यों रखी, और क्या शरद पवार ने विपक्ष के उस हथियार की धार को कुंद कर दिया है